जिस समय में मॉर्निंग विद्यालय होना चाहिए था, मॉर्निंग विद्यालय नहीं हुआ, उस समय में छुट्टी हो गया। अभी गर्मी पड़ रही है, तो छुट्टी का क्या मतलब है? जब हम लोग स्कूल आ रहे हैं तो छुट्टी का क्या मतलब है? अभी भी हम लोग छुट्टी है। शिक्षा विभाग में सुधार की गुंजाइश कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन सुधार में इस तरह का सुधार नहीं होना चाहिए कि गर्मी के समय में। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज बिहार के मधुबनी जिला से देखना शुरू कर चुके हैं। हम अभी सरकारी स्कूल में हैं और आप देख सकते हैं कि सरकारी स्कूल में पूरा शांति जो है वो छाई हुई है, क्योंकि बच्चे अभी आ नहीं रहे हैं, लेकिन शिक्षक यहाँ मौजूद हैं। ये यहाँ भी शिक्षक हैं, ये सभी शिक्षक यहाँ पे आप देख सकते हैं। शिक्षा विभाग एक आदेश जारी करती है, जो मुख्य सचिव के द्वारा आदेश जारी किया जाता है मुख्यमंत्री के कहने पर, कि स्कूलों को तत्काल गर्मी छुट्टी फिर से एक बार निर्गत कर दिया जाए, क्योंकि गर्मी उफान पर थी और उसके शिकार छात्र के साथ साथ शिक्षक भी हो रहे थे। फिर के पाठक जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, उनके द्वारा फिर से आदेश निर्गत किया जाता है कि जैसे मेरी चलती थी वैसे ही चलती रहेगी। यानी बच्चे तो नहीं आएंगे, स्कूलों में शैक्षणिक कार्य नहीं होंगे बच्चे के स्तर के, लेकिन शिक्षकों का होना जो है वो आना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा और अपरिहार्य होगा। और उस आदेश को पालन कर रहे हैं ये तमाम शिक्षक। और क्लास पूरा आप देख सकते हैं कि इधर भी बेंच डेस्क पूरा खाली है, शिक्षक आ रहे हैं। शिक्षक क्या कर रहे हैं, आइए शिक्षकों से ही बातचीत कर लेते हैं। मुख्य सचिव का कहना था कि छुट्टी निर्गत कर दिया जाए, लेकिन अपर मुख्य सचिव के पाठक का कहना था कि नहीं, शिक्षक तो जरूर आएंगे। आ रहे हैं आप लोग? हाँ, हम लोग नियमित आ रहे हैं जी। और कक्षा का संचालन बच्चे के नहीं आने गर्मी के वजह से नहीं हो रहा है, लेकिन विद्यालय में अन्य काम जो है, जैसे ई शिक्षा पोर्टल पर बच्चे का डाटा अपलोड करना या अन्य जो भी मूल्यांकन कार्य जो किया गया है उस सब का डाटा तैयार करना। मतलब आप लोग काम कर रहे हैं? हाँ, विद्यालय का जो अन्य काम गर्मी की छुट्टी जो इस माह में होनी चाहिए, जो अमूमन तमाम स्कूल अभी उसको वहन कर रहा है, प्राइवेट जितने भी संस्थानें हैं वे सभी गर्मी की छुट्टी अब कर रही है। आप लोगों की छुट्टी पहले कर दी गई, फिर से छुट्टी कर दी गई, तो आपको लगता है कि के पाठक को मुंह की मिली है? सर, कैसी छुट्टी है ये? इस छुट्टी का तो हम लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गर्मी छुट्टी पिछले बार महीने हुई थी, उसमें हम लोग विद्यालय आ ही रहे थे। 8 बजे से 10 बजे हम लोग नियमित कक्षा संचालन कर रहे थे, जो दक्ष में जो कमजोर बच्चे थे। तो छुट्टी का क्या मतलब है? जब हम लोग स्कूल आ रहे हैं तो छुट्टी का क्या मतलब है? अभी भी हम लोग छुट्टी है, लेकिन हम लोग तो विद्यालय आ रहे हैं, तो छुट्टी का क्या मतलब? बच्चों को छुट्टी कर दी गई है, लेकिन आप लोग आ रहे हैं? हम लोग नियमित आ रहे हैं। सवेरे जो विद्यालय का समय है हम लोग आ रहे हैं, नियमित आ रहे हैं सभी शिक्षक, इसीलिए छुट्टी बार हो गया ऐसा लगता है। अब पत्र का तो अर्थ ही नहीं समझ में आ रहा है कि छुट्टी, पहले छुट्टी होता था, सबका पर परिवार सब कुछ है, सभी के पास अपना सामाजिक जीवन है, लेकिन अभी इस जो गर्मी छुट्टी जो हुआ है, कहीं कोई अपने बच्चा जो कहीं पढ़ रहा है उससे मिलने नहीं जा रहे हैं, क्या पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, अपना भी तो अपना जो आपका पारिवारिक जो है जिम्मेदारी जो है वो भी तो निर्वहन करना पड़ता है। सिर्फ नौकरी ही तो सभी कुछ नहीं है, अपना व्यक्तिगत जीवन भी तो है, कि कोई बीमारी है या कुछ भी है, इस तरह का समस्या तो है। छुट्टी का हम लोग अर्थ नहीं समझ रहे हैं क्या। और आप लोग ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे थे कि कई तरीके के जो हैं वो पत्र हम लोगों को दे दिया गया है, उस पत्र का मायने नहीं समझ रहे हैं। हाँ, अभी जैसे मधुबनी जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा पत्र निर्गत किया गया है कि निरीक्षण का कार्य 8 बजे से 11:30 बजे के बीच में होगा, लेकिन विद्यालय का कामकाज कब से कब होगा ये भी अन्य जिला की तरह स्पष्ट करना चाहिए। तो ये नहीं किया गया है, तो हो सकता है आज VC में गर्मी में काफी परेशानी हो रही है। गर्मी में बहुत परेशानी हो रही है, गर्मी में इतना परेशानी है, सुबह 4 बजे 4:30 बजे उठना पड़ता है। जब अपर मुख्य सचिव के द्वारा कहा गया कि छुट्टी कर दिया जाए मुख्यमंत्री के कहने पे, तब ऐसा लगा कि हाँ भाई छुट्टी हो जाएगी तो ठीक रहेंगे, लेकिन फिर अपर मुख्य सचिव का कहना था, सरकार का निर्देश ठीक था, हाँ,
बिहार सरकार के जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, उनका मंतव्य जो था, जो विद्यालय बंद हो जाना चाहिए, और प्रधान सचिव का भी यही व्यवस्था था, जो कम से कम चिट्ठियां भी निर्गत हो गई, चिट्ठी भी निर्गत हो गई, लेकिन ऐसा मतलब अपर मुख्य सचिव के द्वारा नहीं किया। लगता है कि सिर्फ बिहार में के पाठक ही साम्राज्य चला रहे हैं? नहीं, हमको तो मतलब जो तो बड़े रैंक के पदाधिकारी हैं, बड़े रैंक का जो है उसमें हमको नहीं अधिक पढ़ना है, लेकिन जो आदेश होता है तो हम लोग को पालन करना। मंत्री के आदेश भी तो नहीं मान रहे हैं ना? नहीं मानते हैं, सो तो उनका काम है, वो लोग जान रहे हैं, लेकिन हम लोग को जो काम है, जो आदेश मिलता है हम लोग करते हैं। जो मान लिया अब सरकार के द्वारा आदेश हो, पदाधिकारी के द्वारा है, समय हम लोग पालन करते हैं। तो पहले जो अपर मुख्य सचिव के द्वारा कहा गया था तो दिल में ठंडक थी। हाँ, बहुत दिल में ठंडक थी। बिहार सरकार के द्वारा घोषणा के बाद मुख्य सचिव के द्वारा तो बहुत ये राहत भी मिला, जो कम से कम 8 तारीख तक राहत मिलेगा। परिवार में जो कार्य है वो कार्य भी पूरा हो जाएगा। काफी तंग कर दिया गया है आप लोगों को। तंग तो क्या है, सब पूरे बिहार में ऐसा बात है, थोड़े है एक विद्यालय का, सब पूरे बिहार में। कितने बजे आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे लगभग 5:55 पे पहुँच जाते हैं। और फिर वहाँ फिर अपनी जो कागजी कार्रवाई होती है उसमें लग जाते हैं। जो कार्य है विद्यालय का, जो कार्य रहता है वो करते हैं। जो प्राइमरी स्तर का जो कार्य है सो हम लोग करते हैं अपना, जो उनका फरमान है तो हम लोग सब मिल करके करते हैं, सब शिक्षक मिल करके। बर्डन तो नहीं लग रहा है ना कि बर्डन क्या करेंगे अभी तो बर्डन जब करना ही, नौकरी करते हैं तो करना ही पड़ेगा, जो आदेश पर मिलेगा वो करेगा। जंजीर में जकड़ चुके हैं। जंजीर में क्या जकड़ेंगे जो है सर, जंजीर में क्या जकड़ेंगे। तो आप जी हाँ, राहत भरी बात है, जो कम से कम लोकल में है, आते हैं और समझ से जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो दूर दराज के हैं उसको परेशानी है। जो दूर दराज के है आने जाने में परेशानी है, बाइक से मतलब कभी भी कुछ घटना हो सकता है, उसके लिए परेशानी है। लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि के पाठक एक बार फिर दिल्ली कूच करने वाले हैं। तब लगता है कि अब शिक्षकों के चेहरों पे या फिर दिल पे ठंडक आएगी। अभी के माननीय के पाठक साहब किस प्रकार की छुट्टी पर जाएंगे, ये तो बड़ी पदाधिकारी के स्तर की बात है। हम लोग नहीं बता सकते हैं कि जाएंगे और ठंडक क्या होगी। अगर एक बार केंद्रीय प्रतिनियुक्ति मिल गई है, अभी भी शायद मिली हुई है, उन्होंने खारिज भी नहीं किया है, ना ही किसी तरह की कोई खबरें चल रही थी कि के पाठक इस्तीफा ही दे देंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। हाँ, नहीं हुआ। सुन तो हम लोग भी रहे थे, लेकिन कॉन्फिडेंस मतलब ये नहीं है, कंफर्म नहीं है कि गए हैं कि नहीं गए हैं, लेकिन थे। मान के चलिए शिक्षा विभाग में सुधार की गुंजाइश कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन सुधार में इस तरह का सुधार नहीं होना चाहिए कि गर्मी के समय में अभी। अच्छा, मान लीजिए कि वो चले गए परमानेंट, अब चले गए तो फिर कैसा लगेगा आप लोगों? याद करेंगे या फिर कहेंगे कि बढ़िया हुआ भला? याद तो जरूर होगा कि एक ऐसे शख्स थे जिनके समय में बहुत सारा प्रयोग किया गया, बहुत सारा चीज सुधार भी हुआ। जैसे अभी हम लोगों का प्राथमिक विद्यालय, बच्चे पहले आते थे तो बोरा पर बैठते थे, उसके बाद दरी का व्यवस्था किया गया। अभी हम लोगों का ये छोटा सा विद्यालय है, बेंच डेस्क दिया गया, जहाँ पर भवन नहीं है भवन का व्यवस्था हुआ, पंखा नहीं था पंखा का व्यवस्था हुआ, रूम का साज सज्जा, TLM वगैरह बहुत सारी सुविधा हुई। शौचालय बच्चे दिक्कत होता था, कभी दिक्कत हो जाता। तकलीफ भी तो दिया है ना मास्टर साहब आप लोगों को? जिंदगी में तो तकलीफ तो होता ही है, सुख दुख तो जीवन का। खुश है खुद देखिए सर, सुधार हो अच्छी बात है, लेकिन किसी को दूसरे को दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। कभी खुशी कभी गम। हाँ, कभी खुशी। जिस समय में मॉर्निंग विद्यालय होना चाहिए था, मॉर्निंग विद्यालय नहीं हुआ, उस समय में छुट्टी हो गया। अभी गर्मी पड़ रही है तो फिर से छुट्टी हो गया, तो यहाँ भी तो दिक्कत है ना कि जहाँ पर छुट्टी होना चाहिए वहां पर खोल दिए, विद्यालय खोल दिए, डबल छुट्टी हो गया। बच्चे का तो डबल छुट्टी हो गया, हम लोगों का तो डबल परेशानी हो गया। पहले गर्मी छुट्टी होती थी तो शिक्षकों के लिए भी होता था। 3 तारीख को के पाठक फिर से जा रहे हैं, ये हम लोग को जानकारी नहीं है। हम लोग मीडिया के माध्यम, टेलीविजन के माध्यम से जानते हैं। अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली अगर वो चले गए
परमानेंट चले गए, किस तरीके से मास्टर साहब याद करेंगे? परमानेंट में जाएंगे सो तो ऊपर का आदेश जो होगा वही होगा ना। हम लोग को जो आदेश में लगा वो लोग हम लोग काज कर रहे हैं। आप लोग शिक्षण काज का जो काज है हम लोग को जो दिया गया है ऊपर से टास्क, जो मतलब जो काज बच्चों के लिए करना है वो करते हैं। के पाठक साहब रहेंगे कि जाएंगे सो तो ऊपर से बात। चले गए तो दिल पे खुशी? नहीं, दिल में क्या खुशी, बहुत कुछ करके भी नहीं जा रहे हैं। यदि चले जाएंगे तो कुछ विद्यालय का जितना भी पूरे बिहार का है वो शिक्षा का भी व्यवस्था एक सुधार बार कहा गया कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे चले जाएंगे, अब कहा जा रहा है कि दिल्ली चले जाएंगे। लंबी छुट्टी 30 जून तक की छुट्टी पे जा रहे हैं। ये तो छुट्टी तो उनका अपना, लेना नहीं लेना तो उनका अपना ये कार्य है। आपको खुशी मिलेगी? हमको खुशी, हमको मतलब छुट्टी तो अपना छुट्टी है। वो सर को यदि छुट्टी मिलेगा तो वो अपना जानेंगे कैसे मिलेगा नहीं मिलेगा। परमानेंट चले गए तो? परमानेंट जाएंगे तो अपना बिहार सरकार सोचेंगे क्या करना है नहीं। क्लास अंदर जाते हैं और भीतर की स्थिति अगर आप देखते हैं तो ये पूरा क्लास जो है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से खाली पड़ा हुआ क्लास है और बच्चे नहीं आ रहे हैं, लेकिन शिक्षकों की उपस्थिति को अपरिहार्य के पाठक ने कर दिया है, जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, जिन्होंने ये लगातार फरमान लाते रहते हैं। और फरमान लाने के बाद विद्यालय में यहाँ आप देख सकते हैं कि शिक्षक उपस्थित तो हैं लेकिन बच्चे जो हैं वो नहीं आ रहे हैं। ये तमाम शिक्षक अपने कार्य को संपादित कर रहे हैं लेकिन बच्चों का आना यहाँ अभी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बच्चों को अभी स्कूल आने से मना कर दिया गया है, क्योंकि गर्मी चरम पर थी। और इसी चरमता को मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री ने इस पर अपना अभिव्यक्ति जो है वो अपर मुख्य सचिव को दिया। मुख्य सचिव ने पत्र भी निकाला, लेकिन अपर मुख्य सचिव ने उस पत्र को खंडन करते हुए कहा कि विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति अपरिहार्य रहेगी, शिक्षक आएंगे लेकिन विद्यार्थी जो छात्र छात्राएं हैं वो नहीं आएंगे। हमने मधुबनी जिला के एक स्कूल में अभी हमारा आना हुआ है और हमने तमाम चीज़ों को लेकर के शिक्षकों से खास बातचीत किया है कि शिक्षक किस परेशानी से जूझ रहे हैं। सभी शिक्षकों ने अपनी बातों को स्पष्ट ढंग से रखा है। ऐसे ही तमाम छोटे बड़े खबरों को लाइव सिटीज़ पर देखते रहें। तत्काल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।